हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीडीपी का अध्याय 14, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, अधिगम क्षमता वाले के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस कितने तरह के डिसेबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, कितने तरह के डिसेबिलिटीज़ को मान्यता प्राप्त दिया गया है और इसमें जानेंगे कि कितने तरह के ऐसे बच्चे होते हैं जिसको उन डिसेबिलिटीज़ की वजह से बच्चों में ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं अधिगम अक्षमता वाले से, वो लगभग तीन से 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ठीक है, और इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल इतनी आसान भाषाओं में बताया गया है जो कि आपको ये कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा 14वां अध्याय है, दिव्यांग एवं अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, इन आइडेंटिफिकेशन द डिसेबल एंड लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि दिव्यांग बालक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि क्रो जो थे, एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसे शारीरिक दोष होते हैं जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, उसे सीमित रखता है, तो ऐसे बालक को हम दिव्यांग बालक कह सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में, मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ होते हैं जो ऐसे दिव्यांगता वाले बच्चे होते हैं जो वो अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको करने में बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जो है बच्चे किसी तरह का शिक्षा लेने में या फिर कोई अन्य वर्क करने में वो नहीं पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे को क्रो महोदय ने बालकों को दिव्यांग बालक कहा है, ठीक है। तो आप जानेंगे कि दिव्यांग तो बहुत सारे दिव्यांग होते हैं। तो RPWD एक्ट 2016 के अनुसार कितने तरह के डिसेबिलिटीज़ को मान्यता प्राप्त दिया गया है, ठीक है। तो ये सब को याद रखना है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, लिपोड्सी कॉर्ड पर्सन, सेरेब्रल फ्लैसी, ड्रॉफ सिम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स, ब्लाइंडनेस, लो विज़न, डेफ जिसको अंधा बहरा कह सकते हैं, ठीक है, हार्ड ऑफ हेयरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसको बोलने में, समझने में जिसको परेशानी होती है, इनेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, हेमोफीलिया, उसके बाद है मेरा थैलेमोसीमिया, स्किल सेल डिजीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये सब सारे जो हैं डिसेबिलिटीज़ के मान्यता दिया गया है। तो आपको सीटेट के जो सवाल आते हैं इसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि 2016 एक्ट के अनुसार बताइए कि किस डिसेबिलिटी को मान्यता दिया गया है। सवाल आपके यहाँ से बनते हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि आपके सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है क्रो के अनुसार बताइए कि क्रो महोदय ने क्या कहा था। तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है कि ऐसे बालक इनमें ऐसे शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, उसे सीमित रखता है, ठीक है। तो ऐसे बालकों को दिव्यांग बालक कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है क्रो का है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसमें बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपको एग्ज़ाम में 100%, 110% पूछे ही जाएंगे सवाल, ठीक है। तो जानते हैं कि अधिगम अशक्तता पहले होता क्या है। यह एक प्रकार का अधिगम संबंधी दोष होता है जिसमें बच्चों को पढ़ाने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, गणित को समझने, तार्किक चिंतन करने आदि में कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। आप जानेंगे कि अधिगम अशक्तता के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इससे कुछ प्रकार हैं। जैसे हमारा पहला अफेजिया है, ठीक है। अब अफेजिया
डिसेबिलिटीज़ जो किस तरह के बच्चों में आता है। इसमें अफेजिया का मतलब क्या होता है, तो भाषा या संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। मतलब जो भाषा को, जो हम आपके साथ बोल रहे हैं, जो हमारे भाषा को समझ के जो रिप्लाई दे रहा है, ठीक है, भाषा या फिर संप्रेषण कहलाता है। तो इसमें अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। मतलब भाषा संप्रेषण बातचीत करने में जिसको दिक्कत होती है उसको अफेजिया कहा जाता है। और इस स्थिति में बच्चों को भाषा को समझने तथा अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होता है, ठीक है। अब मेरा दूसरा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में आपको एक ग्राफिया वर्ड आया होगा, दिख रहा होगा आपको। तो ग्राफिया का मतलब होता है जो लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। ग्राफिया जहाँ भी आपको मिले समझ जाइए कि ये लिखने से संबंधित है, ठीक है। जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होता है उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधी अशक्तता को कहा जाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, ये जो होता है पढ़ने से संबंधित होता है। तो यह इसमें बच्चे जो है हमेशा बी को डी समझ लेते हैं या फिर वाज को साव लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है कन्फ्यूजन में रहता है कि इसी मतलब डी को ही बी समझ लेता है और वाज को ही साव समझ लेता है, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों में, उस उम्र के हिसाब से बच्चों में भी ये चीज़ प्रॉब्लम आती है, खासकर छोटे बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो अक्षरों में अंतर को समझना उनके लिए थोड़ा कठिनाइयाँ हो जाती हैं। तो इस तरह के दोष को जो है डिसलेक्सिया कहा जाता है, ठीक है। अब एक होता है डिसकैलकुलिया। देखिए इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर उसको याद रहेगा। तो ये जो है गणित से संबंधित होता है। कैलकुलेट गणित सा भाषा में होता है, तो आप याद रखेंगे डिसकैलकुलिया मिसकैलकुलिया, जहाँ आपको लगे समझ आएगी कि गणित से संबंधित है। तो इस दोष से पीड़ित बच्चे को जो होता है वो गणित को समझने में होता है, गणना करने में होता है, सिद्धांतों को याद रखने में कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। आगे है मेरा अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होने पर शब्दों को देखने पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, तो उसे अलेक्सिया कहते हैं। आगे मेरा अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया जो होता है यह मांसपेशी संबंध विकार है जिसमें व्यक्ति को लिखने, चलने, टहलने, बोलने में कठिनाइयाँ का सामना करना होता है, ठीक है। और यह भी मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है, ठीक है। तो अप्रेक्सिया आप याद रखिएगा, अप्रेक्सिया है जो मांसपेशी विकार संबंधित होता है, ठीक है, जिसमें कि मस्तिष्क का भी इसमें रोल है कि मस्तिष्क क्षति होने के कारण जो है मांसपेशियों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अप्रेक्सिया। अब मेरा अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है एक प्रकार की गंभीर तनाव की स्थिति होती है। इसमें सदैव व्यक्ति को क्या होता है, मन हमेशा सैडनेस रहता है, उदास रहता है, ठीक है। तो जब बच्चा अगर कोई बच्चा अगर आपको उदास दिखे ज़्यादातर, कि कोई बच्चा अगर आपको हमेशा अगर उदास दिखे तो समझिए कि उसको डिस्थीमिया का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब है मेरा अगला डिस्मोर्फिया, ठीक है। डिस्मोर्फिया जो होता है यह भी एक प्रकार का मनोविकार है। इसमें व्यक्ति को यह भ्रम रहता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण होते हैं, वह अपनी तुलना दूसरे से करने लगता है। मतलब ये डिस्मोर्फिया जो होता है ये भ्रमित करने वाला एक तरह का बीमारी है, ठीक। लोगों में काफ़ी भ्रमित होने के फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, कि मेरा उससे कुछ अंग छोटा है या फिर मेरा उससे अंग कुछ बड़ा है, या फिर इस तरह का कन्फ्यूजन टाइप में बच्चों में शंका, एक टाइप का बीमारी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो था, जिससे 3 नंबर एग्ज़ाम में सीटेट में आपको मिलेंगे 100%, 110% मिलेंगे। आप 1-2 बार इसे देखें, ठीक है, आपको समझ आएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें जिससे कि मैं और इससे अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक और एग्ज़ाम से पहले मैं एग्ज़ाम के स्टार्टिंग से पहले तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। और मैं बहुत जल्द CDP का चैप्टर मेरा समाप्त होने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको हिंदी EVS और हार्वर्ड गार्डनर हो गए, फिर 2009 का पाठचर्या हो, ये सब मैं आपको बहुत जल्द क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, और मेरा सपोर्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिया गया वीडियो जो है जो क्लास प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।